ये है आपका अपना चैनल टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल। इस चैनल पर आपको शिक्षा विभाग से संबंधित विभिन्न जानकारियाँ उपलब्ध होती हैं। हम यहाँ पर एक और नई जानकारी लेकर आए हैं। राज्य शिक्षा केंद्र का परीक्षा पोर्टल से संबंधित यह जानकारी है। कक्षा 5वीं 8वीं के प्रावधानिक या प्रोविजनल प्रवेश पत्र कैसे डाउनलोड करें। एक नया ऑप्शन यहाँ पर लाइव किया गया है RSKMP पोर्टल पर, जो कक्षा 5वीं 8वीं वार्षिक परीक्षा से संबंधित पोर्टल है। इस पर छात्रों से संबंधित सभी एंट्रीज आप करते हैं और सभी कार्य परीक्षा से संबंधित इस पोर्टल पर होते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कक्षा 5वीं 8वीं प्रावधानिक या प्रोविजनल प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड आप किस प्रकार से डाउनलोड करेंगे। इसके लिए आपको किसी ब्राउज़र पर सर्च कर लेना होगा RSKMP पोर्टल हो। जैसे आप पूर्व में लॉगिन करते आए हैं RSKMP पोर्टल को आप लॉगिन कर लेंगे। RSKMP पोर्टल को लॉगिन करने के पश्चात आप इस पेज पर पहुँचते हैं और इसी पेज पर परीक्षा से संबंधित सभी कार्य यहाँ पर होते हैं। और भी आप यहाँ पर ऑप्शंस देख रहे हैं, इन ऑप्शंस के अंतर्गत भी आप कार्य कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर कक्षा 5वीं 8वीं के प्रावधानिक या प्रोविजनल जो एडमिट कार्ड हैं या प्रवेश पत्र हैं उन्हें डाउनलोड करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको क्लिक करना होगा 5-8 एग्ज़ाम 2024-25। जैसे हम ऐसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर नया ऑप्शन शो हो रहा है प्रोविजनल एडमिट कार्ड, यहाँ न्यू लिखा हुआ है। यहाँ से आप कक्षा 5वीं 8वीं के छात्रों के प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम देखते हैं प्रक्रिया कैसे आप प्रवेश पत्र या एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे। तो हमें क्लिक करना होगा प्रोविजनल एडमिट कार्ड जो ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ विद्यालय का डाइस कोड देख रहे हैं आप, स्कूल कोड, यहाँ पर क्लास सेलेक्ट करनी है। जिस कक्षा के प्रवेश पत्र या एडमिट कार्ड आप डाउनलोड करना चाहते हैं उस कक्षा को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे हम पहले कक्षा 5वीं सिलेक्ट करके देख लेते हैं कक्षा 5 के प्रवेश पत्र यहाँ पर डाउनलोड कैसे होंगे। तो आपके विद्यालय में जो भी कक्षाएं संचालित हैं वह कक्षाएं यहाँ पर ओपन होंगी। जैसे इस विद्यालय में कक्षा 8वीं और 5वीं दोनों संचालित हैं, एकीकृत विद्यालय है, तो यहाँ पर 8 और 5 दोनों ओपन हुई हैं। तो पहले हम कक्षा 5 के प्रवेश पत्र यहाँ पर डाउनलोड करके देखते हैं। तो कक्षा 5 हमने सेलेक्ट किया और शो पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप शो पर क्लिक करते हैं अगला पेज ओपन होता है, जहाँ आप देख रहे हैं प्रवेश पत्र जो प्रावधानिक या प्रोविजनल प्रवेश पत्र हैं वह यहाँ पर शो हो रहे हैं। अब इन्हें आप PDF में कैसे डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ आप डाउनलोड के लिए ऑप्शन देख रहे हैं जो 100% लिखा हुआ है, इसी के बगल में आप एक और चिन्ह देख रहे हैं PDF का, इसे हम क्लिक करते हैं। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप यह प्रवेश पत्र एक्सेल में, PDF में और वर्ड में यह ऑप्शन उपलब्ध होते हैं डाउनलोड करने के लिए। तो इन प्रवेश पत्र का चूँकि हमें प्रिंट की आवश्यकता होगी इसलिए हम इन्हें PDF में डाउनलोड करते हैं। इन प्रवेश पत्रों को आप PDF में डाउनलोड करेंगे तो यहाँ PDF जो ऑप्शन दिया है इसे आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप इसे क्लिक करते हैं तो ये प्रवेश पत्र डाउनलोड हो जाते हैं। अब आपके पास जो भी PDF रीडर है उसे क्लिक करके इन प्रवेश पत्रों को देख सकते हैं। तो जैसे ही हमने क्लिक किया यहाँ प्रवेश पत्र डाउनलोड हो चुके हैं। यह प्रवेश पत्र आपकी मोबाइल या टैबलेट की माई फाइल्स में सेव हो जाते हैं। अब वहाँ से आप प्रिंट भी प्राप्त कर सकते हैं। अभी हम बाद में देखेंगे वीडियो की लास्ट में किस प्रकार से आप माई फाइल्स में इन प्रवेश पत्र को देख सकते हैं और इनके प्रिंट निकाल सकते हैं। अब आप इन प्रवेश पत्र को प्राप्त करके विद्यार्थी की सारी जानकारियों का सावधानीपूर्वक मिलान करें, क्योंकि जो आपने छात्रों का रजिस्ट्रेशन किया था या छात्रों का पंजीयन किया था वह सारी जानकारी इन प्रवेश पत्र में उपलब्ध होती है। तो आप विद्यार्थी का नाम, नाम की स्पेलिंग, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म दिनांक, समग्र ID, माध्यम CWSN और जो हम यहाँ पर देख रहे हैं छात्र के विषय, इनका बहुत ही अच्छी तरह से मिलान कर लें। मुख्य रूप से छात्र की डेट ऑफ बर्थ और छात्र का नाम, इनका मिलान आप अवश्य करें। इनका मिलान यदि आप अभी कर लेते हैं और किसी प्रकार की आपको संशोधन की आवश्यकता होती है, आप देखते हैं कि इन प्रवेश पत्र में कोई जानकारी गलत अंकित है, तो अभी आप इनमें सुधार भी कर सकते हैं। आगे हम वीडियो में देखेंगे किस प्रकार से किसी भी जानकारी में आप सुधार कर सकते हैं। जो आप छात्रों के पंजीयन कर चुके हैं उस पंजीयन में आप किस प्रकार से सुधार कर सकते हैं, और जो कंप्लीट या जो फाइनल प्रवेश पत्र होंगे जब वह प्रवेश पत्र आएंगे तो उनमें वह जानकारी सुधार दी जाएगी। तो यह प्रवेश पत्र इसीलिए उपलब्ध कराए गए हैं कि अभी आप छात्रों की सभी जानकारियों का मिलान कर लें। तो छात्र का नाम, पिता का नाम, माता का नाम और जन्म दिनांक और विषय, इनका मिलान आप अवश्य कर लें। इस प्रवेश पत्र में हम सारी जानकारियाँ देख रहे हैं
तो इनका मिलान आप अवश्य करें, क्योंकि मिलान करने हेतु ही है प्रवेश पत्र उपलब्ध कराए गए हैं। तो यहाँ हमने देखे कक्षा 5 के सभी छात्रों के प्रवेश पत्र उपलब्ध कराए गए हैं। प्रवेश पत्रों की संख्या भी आप मिलान कर लें कि जितने छात्र आपने पंजीकृत किए थे सभी छात्रों के प्रवेश पत्र यहाँ पर उपलब्ध हुए हैं नहीं, यह जानकारी मिलाना आवश्यक है। छात्र से संबंधित जो भी जानकारी दी गई हैं उनका भी मिलान करना आवश्यक है, क्योंकि यदि अभी आप मिलान कर लेते हैं तो इसमें आप सुधार भी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कक्षा 8वीं के प्रवेश पत्र आप किस प्रकार से डाउनलोड करेंगे। कक्षा 8वीं के प्रवेश पत्र प्राप्त करने के लिए आपको पुनः क्लिक करना होगा 5-8 एग्जाम 2024-25 और प्रोविजनल एडमिट कार्ड पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर कक्षा सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन उपलब्ध होगा, तो अब आप यहाँ पर कक्षा 8 सेलेक्ट कर दें। पहले हमने कक्षा 5 सेलेक्ट किया था, अब आप यहाँ पर कक्षा 8 सेलेक्ट कर दें और शो पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप शो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ कक्षा 8 के प्रवेश पत्र भी ओपन हो जाते हैं। तो यह कक्षा 8 के प्रवेश पत्र हैं, आप इन्हें भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो जैसे हमने पूर्व में कक्षा 5 के प्रवेश पत्र यहाँ पर डाउनलोड किए थे उसी तरह से आप कक्षा 8 के भी प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। PDF पर यहाँ पर क्लिक कर दें तो यह प्रवेश पत्र PDF में डाउनलोड हो जाते हैं। अब जो भी आपके पास PDF रीडर है उस पर क्लिक करें, इन प्रवेश पत्रों को आप PDF में प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन प्रवेश पत्रों को भी डाउनलोड करके छात्र की सभी जानकारियों का मिलान करें और किसी प्रकार की आपको यहाँ पर गलती दिखाई देती है या कोई जानकारी गलत है तो आप इस जानकारी में सुधार कैसे करेंगे, अब हम उस प्रक्रिया को देखते हैं। प्रवेश पत्र आपने डाउनलोड कर लिए हैं, प्रवेश पत्रों का मिलान कर लिया है। अब यदि कोई जानकारी आपको लगती है कि यहाँ पर प्रवेश पत्र में गलत प्रिंट है तो उसमें आप सुधार कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमें पुनः जाना होगा RSKMP पोर्टल पर। वहाँ हम देखते हैं जानकारियों में आप सुधार किस प्रकार से करेंगे। तो अब इसके लिए आपको जैसे आप देखते हैं प्रवेश पत्र में किसी प्रकार की मिस्टेक है, कोई गलती हो गई है आपसे पंजीयन में, क्योंकि जो आप छात्रों को रजिस्ट्रेशन सत्यापन या पंजीयन करते हैं वही जानकारी प्रवेश पत्र में अंकित होकर आती है। तो यदि आप सुधार करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको पुनः क्लिक करना होगा 5-8 एग्जाम 2025 और यहाँ जो ऊपर ऑप्शन शो हो रहा है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब जिस कक्षा के छात्र का आप संशोधन करना चाहते हैं, सुधार करना चाहते हैं रजिस्ट्रेशन में, ताकि प्रवेश पत्र में सही जानकारी अंकित हो सके, उस कक्षा को आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लें। तो जैसे हम कक्षा 8 उदाहरण के रूप में यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं, कक्षा 8 सेलेक्ट करके आपको शो पर क्लिक करना होगा। शो पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो छात्रों का पंजीयन जो आपने किया था उनकी सूची ओपन हो जाएगी यहाँ पर। अब आप देखते हैं जिस छात्र की जानकारी में आप सुधार करना चाहते हैं, प्रवेश पत्र में कोई जानकारी गलत अंकित होकर आ गई है, तो छात्र का नाम देखें और नाम के सामने आखिरी कॉलम में जो एडिट का ऑप्शन बना हुआ है, इस एडिट पर आप क्लिक कर दें। जैसे ही आप एडिट पर क्लिक करेंगे तो छात्र की जानकारी ओपन हो जाती है। यहाँ पर छात्र की जानकारी ओपन होगी। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं, आप मिलान कर लें किस जानकारी में आपको सुधार करना है, उसमें आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको सुधार करने के लिए ऑप्शन उपलब्ध हो जाता है। कौन कौन सी जानकारियों में आप सुधार कर सकते हैं उन पर आप क्लिक करें और यहाँ सुधार कर दें। पिता के नाम में सुधार करना चाहते हैं, माता के नाम में सुधार करना चाहते हैं, छात्र की जन्म तिथि में सुधार करना चाहते हैं, छात्र के नाम की स्पेलिंग में सुधार करना चाहते हैं, मोबाइल नंबर बदलना चाहते हैं, जिस भी जानकारी में आप सुधार करना चाहते हैं उसे इस जानकारी को डिलीट करके नई जानकारी यहाँ पर आप लिख सकते हैं। विषय जो आपने सेलेक्ट किए हैं उनमें भी किसी प्रकार की यदि मिस्टेक है, गलती है, तो उन्हें भी आप सुधार सकते हैं। और जानकारी में सुधार करने के पश्चात आपको अपडेट पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप अपडेट पर क्लिक करते हैं तो जैसे पूर्व में सत्यापन हेतु यह मैसेज यहाँ पर शो हुआ था, पुनः मैसेज शो होता है, जानकारी आपने सुधार दी है, एस वेरीफाइड पर क्लिक कर दें तो छात्र की जानकारी में सुधार हो जाता है। अब सुधार कर दिया आपने, इस सूची में एक बार और मिलान कर लें कि अब छात्र की जानकारी पूर्ण रूप से सही है। यदि छात्र की पूर्ण रूप से जानकारी सही है तो अब जो फाइनल प्रवेश पत्र यहाँ पर अपलोड किए जाएंगे उसमें छात्र की सही जानकारी अंकित होकर आएगी। तो आप इन प्रवेश पत्रों को डाउनलोड कर लें, छात्रों को भी दिखा सकते हैं प्रवेश पत्र, या आपके स्कूल रिकॉर्ड से भी आप मिलान कर सकते हैं। तो किसी प्रकार की गलती होने पर यह आपको एक अवसर दिया गया है कि छात्र के रजिस्ट्रेशन में जो जानकारी आपने अंकित की थी उसमें किसी प्रकार की मिस्टेक हो गई है तो अभी आप सुधार कर सकते हैं। क्योंकि यदि फाइनल प्रवेश पत्र जब आ जाते हैं तो फिर आप जानकारियों में सुधार नहीं कर पाते और बाद में आपको परेशान होना पड़ता है, अभिभावकों को परेशान होना पड़ता है।
तो अभी आप साल एक रिकॉर्ड से इन प्रोविजनल या प्राविधिक प्रवेश पत्रों का मिलान अवश्य कर लें। तो जानकारी देखी आपने, जानकारी कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताएं। चैनल पर यदि पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल पर विजिट करके अवश्य देखें, क्योंकि इस चैनल पर साल में होने वाले ऑनलाइन कार्यों से संबंधित जानकारियाँ उपलब्ध कराई जाती हैं, जैसे यूडाइज प्लस, विमर्श पोर्टल, MPBSC पोर्टल, एजुकेशन पोर्टल, शिक्षा पोर्टल। कोई भी समस्या यदि आपकी है तो आप एक कमेंट अवश्य करें, उस समस्या का समाधान यहाँ पर देने का प्रयास किया जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस अवश्य कर लें, ताकि जैसे ही चैनल पर कोई महत्वपूर्ण जानकारी पब्लिश की जाती है वह नोटिफिकेशन के रूप में आपको प्राप्त हो सके।